Good morning. We are going to discuss about the Constitution of India today and जिसको भारत का हिंदी में भारत का संविधान कहा जाता है. इनैक्टमेंट डेट थी जो इसकी वो 26 नवंबर 1949 मतलब 26 नवंबर 1949 थी और इसकी जो कमेंसमेंट डेट थी वो 26 जनवरी 1950 थी. 26 जनवरी 1950. इसमें टोटल 22 पार्ट हैं और सब पार्ट मिला करके लगभग 25 पार्ट हैं. पार्ट 7 इसका रिपील्ड है और जिसको निरसन कहा जाता है और उसके बाद जो है आपका 12 स्केड्यूल्स है. प्रियम्बल जो है इसमें एक प्रियम्बल है. प्रियम्बल बात करता है जो है जिसको प्रस्तावना कहा जाता है हिंदी में. प्रियम्बल के बाद इसका पार्ट 1 है. पार्ट 1 बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की. यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का हिंदी में मतलब होता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र. और इसका जो आर्टिकल है अनुच्छेद है वो 1 से लेकर के 4 तक है मतलब 1 to 4. इसके बाद पार्ट 2 आता है. पार्ट 2 आपकी बात करता है जो है नागरिकता की जिसको इंग्लिश में सिटीजनशिप कहा जाता है और इसका आर्टिकल जो है 5 से लेकर के 11 तक है. पार्ट 3 आपका बात करता है फंडामेंटल राइट्स की जिसका आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट्स जिसका आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है और इसको हिंदी में कहा जाता है मूल अधिकार. पार्ट 4 आपकी बात करता है जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की. इसको जो हिंदी में कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व. इसका जो आर्टिकल है वो 36 से लेकर के 51 तक है. फिर इसके बाद आता है आपका पार्ट 4A जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है. इसको हिंदी में कहा जाता है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य. इसका जो आर्टिकल है आपका वो 51A है. फिर इसके बाद पार्ट 5 आता है. पार्ट 5 आपकी बात करता है जो है द यूनियन की. द यूनियन का जो आर्टिकल है वो 52 से लेकर के 151 तक है. इसको हिंदी में कहा जाता है संघ. पार्ट 6 बात करता है द स्टेट्स की जिसको हिंदी में राज्य कहा जाता है. इसका आर्टिकल आपका 152 से लेकर के 237 तक है. फिर पार्ट 7 आपका बात करता है द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल. इसको जो है द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ प्रेसिडेंट शेड्यूल इसको जो है रिपील्ड कर दिया गया है. इसका आर्टिकल जो था 238 था. फिर उसके बाद आता है पार्ट 8. पार्ट 8 को हिंदी में कहा जाता है संघ और संघ राज्य क्षेत्र. पार्ट 8 आपका आता है जो है राज्य संघ राज्य क्षेत्र जिसको इंग्लिश में कहा जाता है द यूनियन टेरिटरीज. इसका जो आर्टिकल है आपका 239 से लेकर के 242 तक है. फिर पार्ट 9 आपका बात करता है द पंचायत की जिसको हिंदी में कहा जाता है पंचायत और इसका जो आर्टिकल है आपका 243 से लेकर के 243O तक. 243 से लेकर के 243O तक. और फिर इसके बाद आपका शुरू होता है जो है इसके बाद आता है आपका पार्ट 9A. इसमें 2 सब पार्ट दिए हुए हैं. पार्ट 9A आपकी बात करता है जो है म्युनिसिपैलिटीज की जिसको कहा जाता है तो पार्ट 9A आपकी बात करता है नगर पालिकाएं की जिसको इंग्लिश में कहा जाता है म्युनिसिपैलिटीज और इसका जो आर्टिकल है वो 243 से लेकर के 243ZG तक है. फिर उसके बाद आता है आपका पार्ट 9B. पार्ट 9B बात करता है जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहा जाता है सहकारी संस्थाएं. और जो इसका आर्टिकल है आपका इसका आर्टिकल 243ZG से लेकर के 243ZH तक है. सॉरी इसका आर्टिकल जो है 243ZH से लेकर के 243ZG तक है 243ZT तक है. सॉरी इसका उसके बाद आपका जो है शुरू होता है जो है पार्ट 10. पार्ट 10 बात करता है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज की. इसमें जो है 2 आर्टिकल है 244 एंड 244A. इसको हिंदी में कहा जाता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र. इसके बाद पार्ट 11 आता है. जो पार्ट 11 आपकी बात करता है रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स की. इसको जो इंग्लिश में हिंदी में कहा जाता है संघ और राज्यों के बीच संबंध. इसका जो आर्टिकल है आपका 245 से लेकर के 263 तक है. फिर आपका आता है जो है चैप्टर पार्ट 12. पार्ट 12 बात करता है किसकी फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स की जिसको हिंदी में कहा जाता है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद. इसका जो आर्टिकल है आपका 264 से लेकर के 264 से लेकर के 300A तक है. फिर उसके बाद आता है आपका पार्ट 13. पार्ट 13 बात करता है ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम. इसका आर्टिकल जो है आपका 301 से लेकर के 307 तक है. फिर इसके बाद आता है आपका पार्ट 14. पार्ट 14 बात करता है किसकी सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स. सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स इसको हिंदी में कहा जाता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं. संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं. इसका जो आर्टिकल है आपका 308 से लेकर के 323 तक की बात करता है. इसके बाद आपका आता है जो आर्टिकल 14A. एक सब पार्ट इसमें भी जुड़ा है. 14A किसकी बात करता है ट्रिब्यूनल की. ट्रिब्यूनल को हिंदी में क्या कहते हैं अधिकरण. इसका जो आर्टिकल है वो 323A एंड B है.
फिर इसके बाद आता है आपका पार्ट 15। पार्ट 15 आपकी बात करता है जो है इलेक्शंस की। इलेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्वाचन। इसका जो आर्टिकल है आपका 324 से लेकर के 329 तक है। फिर इसके बाद आता है इलेक्शंस के बाद क्या आता है? पार्ट 16 बात करता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, मतलब कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इसका जो आर्टिकल है आपका वो 330 से लेकर के 342 तक है। फिर इसके बाद आता है आपका पार्ट 17। पार्ट 17 बात करता है किसकी? ऑफिशियल लैंग्वेज की। ऑफिशियल लैंग्वेज इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? राजभाषा। इसका जो आर्टिकल क्या है? 343 से लेकर के 351 तक है। फिर आता है आपको पार्ट 18। पार्ट 18 बात करता है इमरजेंसी प्रोविजंस। किसकी? इमरजेंसी प्रोविजन, मतलब आपात उपबंध। आपात उपबंध इसका जो आर्टिकल है वो 352 से लेकर के 360 तक है। फिर इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 9 पार्ट 19। पार्ट 19 किसकी बात करता है? मिसलेनियस की। मिसलेनियस को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रकीर्ण। इसका जो आर्टिकल है वो 361 से लेकर के 367 तक है। इसके बाद आता है पार्ट 20। पार्ट 20 किसकी बात करता है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका जो हिंदी में कहा जाता है संविधान का संशोधन। क्या कहा जाता है? संविधान का संशोधन। इसका जो आर्टिकल है वो 368। इसके बाद आपका शुरू होता है पार्ट 21। पार्ट 21 बात करता है जो है टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, मतलब अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इसका जो आर्टिकल है आपका 369 से लेकर के 391 तक है। फिर उसके बाद आता है आपका पार्ट 22। पार्ट 22 किसकी बात करता है? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और आपका निरसन। इसका जो आर्टिकल है 393 से लेकर के 395 तक है। थोड़ा जल्दी हो गया, मगर कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा तो लिखने में पढ़ने में आसानी होगी, आगे की चीजें याद होती जाएंगी। और इसको ये हर एग्जाम में क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो है वो आते रहते हैं। इसके अलावा 12 स्केड्यूल्स हैं, उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। गुड बाय, ऑल राइट, टॉक टू यू लेटर, अल्लाह हाफिज।